सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चले आइए, आज हम इस धमाकेदार सेशन का अंत करेंगे क्योंकि हमारे इससे पहले 2 सेशंस हो चुके हैं। आज ये फॉर्मूले के एक लास्ट आखिरी आपकी क्लास है। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट है वो तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। फिर हम लोग कल से रिएक्शंस करेंगे। रिएक्शंस में जो एक आध बच गया होगा फॉर्मूला वो मैं आपको वहीं एक्सप्लेन कर देंगे। मैंने क्या किया, अभी जो तीनों सेशन में मैंने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो आपको प्रोवाइड करा दिया, आपको डिलीवर कर दिया। आपका काम क्या है, अच्छे से नोट डाउन करेंगे और अच्छे से आप याद करते हुए चलेंगे। मैंने आपको संगे संगी याद कराते हुए चल रहे, एक बार आप बस नोट डाउन कर लेंगे और मॉर्निंग में इवनिंग में आप एक बार इसका रिवीजन करेंगे। आपको कल से जब रिएक्शंस हम पढ़ाएंगे ना तो रिएक्शंस में आपको फॉर्मूले कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिएक्शंस भी आपको जल्दी याद होंगी। समझ में आ रहा है? तो एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लें इनका। बाकी हम लोग कल रिएक्शंस करेंगे, वहां भी आपको एक बार रिवाइज कराते हुए चलेंगे। तो चले आगे स्टार्ट करें आज का लास्ट सेशन। चलिए देखते हैं हमारा पहला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था वो क्या है हमारा। देखो एक इसमें क्या है, एक समूह लेके आए, किस उसका नाम क्या है, कार्बोनिल समूह। क्या नाम है? कार्बोनिल समूह। ये हमारा कार्बन और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड और उसके ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है। कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, उसके ऊपर ऑक्सीजन और दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड निकला हुआ है। ये ऐसा अगर कहीं आपको दिख जाए, कहीं ऐसा आपको दिखाई दे जाए तो वो आपका क्या होगा, कार्बोनिल समूह। क्या होगा? कार्बोनिल समूह होगा। इस रूप में दिख जाए। अब इससे क्या हमारे कुछ फॉर्मूले ड्राइव होते हैं, इस फिगर से कुछ फॉर्मूले ड्राइव होते हैं, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। इस ग्रुप से कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं, इस ग्रुप से कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं, तो उन्हें एक साथ मैंने आपको लिख दिया है, बहुत जल्दी याद रखेंगे। तो पहला कार्बोनिल समूह से जो पहला हमारा जो फॉर्मूला बनने वाला है वो हमारा क्या है, ये है हमारा कीटोन। क्या है नाम? कीटोन। कब? अब देखो इधर कार्बोनिल समूह की, ये देखो कार्बोनिल समूह है। अभी आप इस R को छुपा लो और इस R को भी छुपा लो तो आपको बीच में कार्बोनिल समूह दिखाई दे रहा है। कार्बन और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, उसके ऊपर ऑक्सीजन और दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड खाली है। ठीक है, जैसे ही हमने दोनों तरफ R जोड़ दिया, दोनों तरफ मैंने जैसे R जोड़ दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन। क्या बन जाएगा? कीटोन। अब इसे याद कैसे करेंगे, तो देखो कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ अगर R जुड़ जाए, कार्बोनिल समूह ये होता है, कार्बन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, उसके ऊपर ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो डबल बॉन्ड के साथ, क्या बनेगा? कार्बोनिल समूह। क्या बनेगा? कार्बोनिल समूह। इस कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ अगर R है, दोनों तरफ अगर R जुड़े हुए हैं, मतलब इस सिंगल बॉन्ड से भी R जुड़ा हुआ है, इस सिंगल बॉन्ड से भी R जुड़ा हुआ है, वो हमारा क्या कहलाएगा? कीटोन। क्या कहलाएगा? कीटोन। सर ये R क्या है बेटा? वही है जो एल्किल समूह जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, जो पहली वीडियो में मैंने आपको R का मतलब बताया था, वही मतलब है यहाँ R का। R या R डैश, R डैश का वही मतलब है। एल्किल कोई समूह जुड़ेगा, ठीक है, कार्बन समूह जुड़ेगा या एल्किल समूह जुड़ेगा। मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था, पहली सेशन में मैंने आपको क्लियर कर दिया था R का मतलब क्या है। अब इस R का मतलब हर जगह वही रहेगा केमिस्ट्री में, समझ में आया? इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वही रहने वाला है। तो समझ में, जहां भी कहीं मेरा R लिखा मिल जाए वहां समझ जाना R फॉर नॉट रजत सर, R फॉर एल्किल समूह, ठीक है। तो एल्किल समूह के रूप में हम CH3 लगा सकते हैं, CH3 CH2 लगा सकते हैं, CH3 CH2 लगा सकते हैं। एल्किल समूह कोई भी जोड़ देंगे हम, ठीक है। अभी हम एग्जांपल पे ये देखो हमने याद कर लिया क्या, कार्बोनिल समूह याद रखो आप। कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ अगर R जुड़ जाए, कीटोन, ठीक है। अब इसका जैसे सूत्र लिखने के लिए आ जाए तो क्या करेंगे, इसका सूत्र लिखने के लिए आ जाए तो कैसे आप लिखेंगे, फॉर्मूला मतलब आपको लिखने के लिए आ जाए कोई एग्जांपल, तो देखो क्या करो, इस R को CH3 से रिप्लेस कर दो, CH3 से कार्बोनिल समूह लगा दो और इधर भी क्या करेंगे, CH3 लगा सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, कीटोन बन गया। दोनों तरफ क्या है, R और R, बीच में कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ अगर R आए तो क्या हो जाएगा हमारा, कीटोन। कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ अगर R जुड़ा हुआ है तो हमारा वो क्या कहलाएगा, कीटोन। समझ में आया? कीटोन। सर क्या ये सेम हो सकते दोनों तरफ? बेटा वही कंडीशन सममित वाली,
दोनों तरफ सेम भी हो सकते हैं, आर के मान दोनों तरफ सेम भी हो सकते हैं और दोनों तरफ अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, आर की जगह पे मैंने CH3 लगाया, यहाँ पे भी मैंने CH3 लगा दिया। अब इस आर को हम चेंज भी कर सकते हैं, इस आर को हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बदल दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, CH2 और CH3, ये लो, ये भी हमारा क्या है, कीटोन है। क्यों? क्योंकि ये देखो बेटा आर है ये, और ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा आर है। ठीक है, दोनों तरफ आर आर जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ आर आर जुड़े हुए हैं, मतलब क्या है, हमारा ये कीटोन बन गया। कार्बोनिल समूह में दोनों तरफ अगर आर आर जुड़े हों तो क्या हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा। अब आप सभी के एग्जांपल बना सकते हैं, सभी के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, कार्बोनिल समूह को याद रखना है। कार्बोनिल समूह मतलब कार्बन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड, कार्बन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड और कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, इतना याद रखना है। अब इस कार्बोनिल समूह में एक तरफ R जोड़ दो, एक तरफ H। अभी कीटोन में क्या कर रहे थे, कीटोन में दोनों तरफ R जोड़े थे, कीटोन में दोनों तरफ R जोड़े थे, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें एक तरफ R एक तरफ H, एक तरफ R एक तरफ H जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। समझ में आ गया। अगर कार्बोनिल समूह के एक तरफ R एक तरफ H को जोड़ेंगे, एक तरफ R एक तरफ H को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। सर सूत्र लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल बेटा लिख सकते हो। मैंने क्या बोला, CH3 लगा दो, CH3 लगा दिया, साल दिया। कार्बोनिल समूह जैसा है वैसा का वैसे ही लगा दो, कार्बोनिल समूह जैसा है वैसा का वैसे ही लगा दो। क्या लगाया, C और डबल बॉन्ड O। इस H को तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को ऐसे ही रख दो, ये हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड बन गया। देखो एक तरफ R है एक तरफ H है, एक तरफ R है एक तरफ H है। कार्बोनिल समूह के एक तरफ R एक तरफ H, तो सर ने क्या बताया था, एल्डिहाइड। क्या बताया था, एल्डिहाइड। तो हमारा क्या तैयार हो गया, एल्डिहाइड तैयार हो गया। समझ में आया। दोनों तरफ अगर R जुड़े, कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ R जुड़े तो कीटोन, कार्बोनिल समूह में एक तरफ R एक तरफ H जुड़े तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब देखो इधर तीसरा क्या है, कार्बोनिल समूह में एक तरफ R एक तरफ OH जोड़ना है, एक तरफ R एक तरफ OH, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ में आया। कार्बोनिल समूह के एक तरफ R एक तरफ OH, एक तरफ R एक तरफ OH जोड़ने पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका सर कैसे लिखेंगे बेटा, वही करना है, CH3 लगा दो, CH3 CH2 लगा दो, कुछ भी लगा दो R की जगह। कार्बोनिल समूह का आपको पहले ही बता चुके हैं, कार्बोनिल समूह में R और एक तरफ OH जोड़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या करना है, R की जगह पे क्या लगाएंगे, हमने आपको बता ही चुका है, एल्केन समूह, कोई भी कार्बन समूह, CH3 लगा दो, CH3 CH2 लगा दो, कुछ भी लगा दो। लगाना कार्बोनिल समूह है, मतलब क्या लगाना है, एल्केन समूह। क्या लगाना है, एल्केन समूह, कार्बन समूह। ठीक है, समझ में आ गया। क्या बनेगा, हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। अगर हम इसी कार्बोनिल समूह में, इस कार्बोनिल समूह में एक तरफ R एक तरफ NH2 जोड़ दें, एक तरफ R एक तरफ NH2 जोड़ दें तो क्या बनेगा, एमाइड। क्या बनेगा, एमाइड। एक तरफ R एक तरफ NH2 जोड़ दें तो क्या बनेगा, एमाइड। याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना, CH3 लगा दो, ये लो CH3 कार्बोनिल समूह में बना दिया, और क्या लगा रहा है, NH2 लगा दो। बेटा ये एग्जांपल किसका हो गया, एमाइड का। क्यों, क्योंकि एक तरफ R दिख रहा है हमें, R दिख रहा है, NH2 जुड़ा हुआ है, एक तरफ R लगा दिया एक तरफ NH2 लगा दिया। जैसे ही NH2 लगा देंगे क्या हो जाएगा, एमाइड हो जाएगा। 4 C के हमने, कीटोन, हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और चौथा क्या सीखा, एमाइड। समझ में आ गया। चारों C के सभी में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कार्बोनिल समूह। देखो अब आपको ट्रिक धीरे धीरे मिलने लगी होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर कार्बोनिल समूह के एक तरफ R एक तरफ X लगा दें, या X का मतलब क्या है, हेलोजन, हेलोजन मतलब एक तरफ R एक तरफ X लगा दें तो क्या बनेगा, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। क्या बनेगा, एसिड हैलाइड। कैसे, जब कार्बोनिल समूह में एक तरफ R एक तरफ X को जोड़ देंगे, एक तरफ R एक तरफ X को जोड़ देंगे, क्या बनेगा, एसिड हैलाइड। फॉर्मूला अब बना लेंगे, केवल R की जगह पे क्या लगा देना, CH3, और इस X की जगह पे X के हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा देना। सर कैसे, एक बता दो। ये देखो यहाँ पे क्या है बेटा, R है ना, तो R को हमने ऐसे लिखा, R को ऐसे भी लिखेंगे, कार्बोनिल समूह लगाएंगे CH3,
ठीक है, क्या लगाएंगे हम लोग CH3। देखो इधर R की जगह पे मैंने क्या बताया CH3 लगा देंगे। क्या लगा देंगे CH3 लगा दिया। कार्बोनिल समूह जैसा है वैसे ही लगा दो। और X की जगह पे मैंने क्या बोला एक कोई हाइड्रोजन लगा दो, Cl लगा दिया। तो हमारा ये क्या बन गया एसिड हैलाइड। क्या बन गया एसिड हैलाइड। कार्बोनिल समूह के एक तरफ R एक तरफ X एसिड हैलाइड बनेगा। कार्बोनिल समूह के एक तरफ R एक तरफ X जोड़ने पे क्या बनता है एसिड हैलाइड बनता है। समझ में आ गया एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड। फिर आप ये 5 अच्छे से पहले याद रखना, इन दो को बहुत अच्छे से याद करा देंगे। अभी हमने क्या पढ़े 5 पढ़े। अभी हमने क्या किए 5 पढ़े। किससे जुड़े हुए हैं ये कार्बोनिल समूह से। कार्बोनिल समूह क्या होता है पहले कार्बोनिल समूह की इमेज बना लो अपने दिमाग में। क्या इमेज क्रिएट कर लो अपने दिमाग में। कार्बोनिल समूह होता कैसा है। कार्बोनिल समूह में क्या होता है कार्बन कार्बन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है। कार्बन कार्बन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा होता है। कार्बोनिल समूह की आपकी इमेज बन गई। अब क्या करना है इसी कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ अगर R जोड़ दें, मतलब दोनों तरफ एल्किल समूह जोड़ दें, कार्बन समूह जोड़ दें दोनों तरफ, मतलब कार्बोनिल समूह के एक तरफ R दूसरी तरफ भी R, एक तरफ दोनों तरफ अगर कार्बन समूह जोड़ दे, दोनों तरफ एल्किल समूह जोड़ दे, दोनों तरफ R लगा दे तो क्या बन जाएगा हमारा कीटोन। क्या बनेगा कीटोन। अगर कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ R को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा कीटोन। दूसरा फिर हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने क्या पढ़ा था एक तरफ हम क्या कर रहे थे R को जोड़ रहे थे, एक तरफ H को जोड़ रहे थे। यानी कि कार्बोनिल समूह के एक तरफ R को जोड़ दो, एक तरफ H को जोड़ दो, एक तरफ R को एक तरफ H को। R क्या है एल्किल समूह, R क्या है एल्किल समूह। याद रखना R को तो भूलना ही नहीं है। R क्या है एल्किल समूह। और दूसरी तरफ क्या छोड़ रहे हैं हाइड्रोजन, दूसरी तरफ हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। R और H, एक तरफ R एक तरफ H एल्डिहाइड, एक तरफ R एक तरफ H एल्डिहाइड बन गया। दूसरा याद तैयार हो गया। तीसरा क्या था कार्बोनिल समूह में, कार्बोनिल समूह में एक तरफ अगर R जोड़ दें, एक तरफ अगर हम R जोड़ दें और दूसरी तरफ OH जोड़ दें, एक तरफ R जोड़ दिया, एक तरफ OH जोड़ दिया, क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। समझ में आएगा। कार्बोनिल समूह के एक तरफ R एक तरफ OH को जोड़ देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दूसरा क्या पढ़ा था एमाइड, एमाइड क्या पढ़ने का एमाइड से क्या होगा कार्बोनिल समूह के एक तरफ R एक तरफ NH2, एक तरफ R एक तरफ NH2 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा एमाइड। एक तरफ R एक तरफ NH2 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा एमाइड। हो गए 4 तैयार। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा था हमने अम्ल हैलाइड, एसिड हैलाइड, अम्ल हैलाइड एसिड हैलाइड। मतलब इसमें क्या हो रहा था कार्बोनिल समूह। आपको कार्बोनिल समूह तो दिमाग में बना लो, इमेज बना लो, क्योंकि ये सब किससे जुड़े हुए हैं कार्बोनिल समूह से। कार्बोनिल समूह के एक तरफ R एक तरफ X जोड़ दिया, बन गया क्या एसिड हैलाइड, अम्ल हैलाइड। सीधी सी बात है, समझ में आया। क्या जोड़ेंगे दोनों तरफ R तो कीटोन। एक तरफ R एक तरफ H एल्डिहाइड, एक तरफ R एक तरफ H एल्डिहाइड, एक तरफ R एक तरफ OH कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एक तरफ R एक तरफ OH जोड़ेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसके बाद क्या पढ़ा था एक तरफ R जुड़ जाए एक तरफ NH2 जुड़ जाए, एक तरफ R एक तरफ NH2 जुड़ जाए, क्या बनेगा हमारा एमाइड। एक तरफ R एक तरफ X क्या है हेलोजन परिवार का कोई भी सदस्य जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा अम्ल हैलाइड बन जाएगा। हो गए सर तैयार। अब तो बस आराम से याद हो गए 5, 2 और जल्दी से याद करा दो। अब सुनो इधर, अब देखो इन समय एक चीज कॉमन मेजर आ रही होगी, क्या कार्बोनिल समूह के एक तरफ तो R ही जुड़ रहे हैं, ठीक है। आगे कार्बोनिल समूह हमारा बीच में है, सभी की क्या है इधर R जुड़ रहा है। देखो R सभी में R जुड़ रहा है। मतलब एक तरफ की तो टेंशन ही खत्म, याद करने की झंझट ही खत्म। मतलब कार्बोनिल समूह के एक तरफ तो R लगा ही देना है, बाकी एक तरफ वाला याद कर लेंगे सर। अगर दूसरी तरफ भी R लगा देंगे तो कीटोन, अगर H लगा देंगे तो एल्डिहाइड, OH लगा देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, NH2 लगा देंगे तो एमाइड बन जाएगा सर, X लगा देंगे तो एसिड हैलाइड बन जाएगा, अम्ल हैलाइड बन जाएगा। सर ये तो बहुत आसान हो गया। अब तो
सर वाकई नहीं आसान है यार, याद हो गया, मैं तो तुरंत याद हो गया सर, देखने की जरूरत नहीं है सर, बस अभी देखो लिख के दिखा दे रहा था कॉपी पे, लिखो चलो कोई बात नहीं है, एक बार वीडियो कंप्लीट कर लो फिर लिख के देख लेना। एग्जाम्पल बनाने में कोई दिक्कत आ रही है? एग्जाम्पल बनाने में कुछ नहीं करना है, आर की जगह पे एल्केन समूह कोई भी लगा दो, कल भी बता चुके हैं, आज भी बताया, आर की जगह पे कोई भी एल्केन समूह लगा दो, H जैसा है वैसे ही लगाना, OH जैसा है वैसे ही लगाना, NH2 जैसा है वैसे ही लगाना, यहाँ X है, X की जगह पे कोई भी हेलोजन परिवार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा दो, हेलोजन परिवार का कोई लगाना, एसिड हैलाइड बन जाएगा, अम्ल हैलाइड बन जाएगा। अब दो रह गए वो और देख लो, किससे मिलते जुलते हैं? कार्बोनिल समूह से दो जो मिलते हुए सब एक पास हो जाएंगे। देखो एस्टर हमारा क्या है? एस्टर, एस्टर में क्या देखो कार्बोनिल समूह तो है ही, कार्बोनिल समूह है ना, कार्बन कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और कार्बन के दो, बस इधर तो आ रही, एक तरफ की तो टेंशन ही खत्म सर, आपने तो खत्म ही करा दी टेंशन, एक तरफ तो आ रहा है, दूसरी तरफ क्या है? OR, तो क्या है? एस्टर। इस R की जगह पे तो आपको एल्केन समूह लगाना, इस O से तो मतलब ही नहीं है, वो तो उसमें दे रखा है, यहाँ पे एक R लगा देना एल्केन समूह, क्या बन जाएगा हमारा? एस्टर। मतलब कार्बोनिल समूह के एक तरफ तो R और एक तरफ OR, एस्टर। कार्बोनिल समूह के एक तरफ R एक तरफ OR, क्या बनेगा? एस्टर। कितना आसान है सर, एस्टर भी बना लिया। फिर क्या है, यहाँ पे एक लास्ट बचा हुआ है एसिड एंड हाइड्राइड। देखो क्या है, ऊपर वाला था एसिड हैलाइड, ऊपर वाला क्या था? एसिड हैलाइड, नीचे वाला क्या है? एसिड एंड हाइड्राइड। एसिड एंड हाइड्राइड मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें पानी नहीं है, एसिड एंड हाइड्राइड मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें पानी नहीं है। एंड हाइड्राइड मतलब क्या होता है? एंड हाइड्राइड मतलब बिना पानी के, एंड हाइड्राइड मतलब बिना पानी के एसिड, ऐसा एसिड जो बिना पानी के, उसका फार्मूला क्या होगा? एसिड एंड हाइड्राइड का फार्मूला क्या होगा? कार्बोनिल समूह। इसमें क्या है सर, इसमें क्या आ रहा है सर? दो कार्बोनिल समूह आ रहे हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दो कार्बोनिल समूह आ रहे हैं, दोनों कार्बोनिल समूह। अब देखो लॉजिक देखो, दोनों तरफ कार्बोनिल समूह आ रहे हैं, एक कार्बोनिल समूह एक कार्बोनिल समूह, इसके भी एक तरफ आ जुड़ा हुआ, इसके भी एक तरफ आ जुड़ा हुआ, मतलब एक तरफ की टेंशन खत्म। अब दोनों के दूसरी साइड क्या जुड़ेगा? तो दोनों को जोड़ दो ऑक्सीजन से, समझ पा गए? मतलब एक कार्बोनिल समूह इधर रखो, एक कार्बोनिल समूह इधर रखो, इस वाले की एक साइड पर आ जोड़ दो, इस वाले की एक साइड पर आ जोड़ दो। अब दोनों किससे जुड़ेंगे? दूसरा किससे जुड़ेगा? तो ऑक्सीजन से दोनों को जोड़ दो, एक ही ऑक्सीजन से दोनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? एसिड एंड हाइड्राइड बन जाएगा। मतलब कार्बोनिल समूह से जो मिलते जुलते हमारे फॉर्मूले थे सब मैंने एक पास आपको दे दिए। इनके सब आप अभी रिएक्शंस करेंगे तो वहां को हम लिखना और सिखा देंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आ रही है आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको एक बार इनके फॉर्मूले लिख के आपको दिखा देंगे, आप एक बार अच्छे से इसे रिवीजन कर ले, सब कुछ कर ले, एक बार देख ले सर और कॉपी पे नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, इससे पहले एक इंजेक्शन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा इंजेक्शन क्या है, एक और इंजेक्शन है वो देख लेते हैं क्या है। एक इंजेक्शन के रूप में दे रखा, देखो यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल समूह है, कार्बन कार्बन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड और उसके ऊपर दो डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड, उसके ऊपर ऑक्सीजन, मतलब कार्बोनिल समूह है। अब दोनों कार्बोनिल समूह देखो, कार्बोनिल समूह के एक तरफ R है, इस तरफ भी R है, दोनों तरफ मैंने R जोड़ दिए। कार्बोनिल समूह और कार्बोनिल समूह के एक तरफ R, दूसरी तरफ भी हमारा R है। अगर दोनों तरफ R है तो हमने क्या बताया था, दोनों तरफ R होता है तो क्या होता है? कीटोन। कीटोन हो गया हमारा, ये हमारा क्या है? कीटोन हो गया। लेकिन बच्चे जब रिएक्शंस करते हैं या बुक वगैरह पढ़ते हैं तो वहां कंफ्यूजन में रह जाते हैं। क्यों? कभी कभी ये लिखा होता है यहाँ, कहीं कहीं आपको ये कीटोन मिलेगा, आपको के सरनेम में बताया था कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ अगर R जोड़ देंगे, कार्बोनिल समूह के अगर दोनों तरफ R जोड़ देंगे कीटोन बनता है। लेकिन कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा एसीटोन लिखा हुआ, यही लिखा होगा, इसके नीचे लिख देंगे एसीटोन लिखा होगा, आप वहां चक्कर खा जाएंगे, कहेंगे सर ने क्या गलत पढ़ा है या किस किताब में गलत लिखा हुआ है। सर ने बताया कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ R जुड़ता है तो कीटोन बनता है, यहाँ तो एसीटोन बनता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी लंका लग जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे, टेंशन में जाएंगे कि सर का गलत है, किताब का गलत है, किसका सही है, किसका गलत है, आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, वही केमिस्ट्री आपसे ऊपर जाने लगेगी। ना बुक में ये अंतर दे रखा है, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ अगर R लगा हुआ है, कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ R लगा हुआ है, तो देखो इसका नाम तो हमारा क्या है, देखो ये कीटोन जाति हो गई। आपने सही पहचाना,
कि सर ने बताया था कार्बोनिल समूह और कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ अगर R जुड़ा हो वो कीटोन होता है। लेकिन सर ने क्या बताया, कीटोन इसकी जाति है, कीटोन इसकी जाति है। हमने अभी जो बताए थे आपको सूत्र, वो सब क्या थे, जाति बता रहे थे। जैसे हम लोग कैटेगरी नहीं बोलते थे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब कैटेगरी होती है, जातियां होती है, वैसी ये भी, मतलब इस कार्बोनिल की जाति बताई थी हमने क्या बताई थी, जाति बताई थी कि जाति कौन सी है। जाति कौन सी है इसकी, कीटोन। जाति कौन सी है, कीटोन। सामान्य नाम, आपकी भी कोई कैटेगरी होगी, ठीक है, वैसे इसकी भी कैटेगरी है। अगर इसका सामान्य नाम पूछा जाए, जैसे आपका नाम लल्लू, पिल्लू, जो भी नाम है आपका, ठीक है, मोटू, पतलू, गोरा, पतला, जो भी नाम है आपका, वैसे इसका भी नाम है। इसका नाम क्या है, एसीटोन। दोनों तरफ R जुड़ गया, क्या हो गया, एसीटोन। क्या नाम हो गया, इसका नाम है एसीटोन और जाति है कीटोन। इसका नाम क्या है, एसीटोन, नाम क्या है, एसीटोन, और इसकी जाति क्या होगी, जाति क्या होगी हमारी, कीटोन। अगर इसका आईयूपीएसी नाम पूछ लिया जाए, आईयूपीएसी नाम पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन आपको कहीं कहीं आईयूपीएसी नाम भी दे देता है, किताब में लिखा हुआ, या कहीं भी आपने पढ़ा उसमें आपको प्रोपेन दे दिया, यही लिखा हुआ प्रोपेनॉन दे दिया, आप भाई टेंशन खा जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है यार, सर ने पढ़ाया तो कीटोन, बुक में पढ़ रहे हैं तो एसीटोन, और इसमें अनसॉल्व में पढ़ रहे हैं, इधर उधर से जो किताब है उसमें पढ़ रहे हैं, उसमें तो यार ये दे रखा है प्रोपेनॉन। और क्या यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या है, रायता फैला हुआ है इसमें यार, पहली सी खिचड़ी बनी हुई है, हमारा दिमाग तो ऐसे ही, आप हार मान जाएंगे ऐसे करके। आप चीजों को नहीं समझ, बेस को समझना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले बहुत हैं, पढ़ने वाले भी बहुत हैं, लेकिन आपका बेस जो लेके चले, आपको जो बेस बता सके, छोटे छोटे जो अंतर बता सके, तब आपको कठिन नहीं लगेगी, ना आप वहां कंफ्यूजन होंगे, ना आप वहां चक्कर खाएंगे। आपको यहाँ पता चल गया, अगर यही चीज ना बताएं आपको और आप पढ़ें और कहीं आपको कीटोन मिल जाए, कहीं एसीटोन मिल जाए, प्रोपेनॉन मिल जाए, आप वहीं चक्कर खा जाएंगे, यार ये कौन सा लोचा है, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, एक ही चीज अलग अलग नाम। तो पहले उसका बेस जानो ना, बेसिक क्या उसका, तो अब समझ में आ गया। जब भी कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ R जुड़े हो तो जाति होगी कीटोन, सामान्य नाम एसीटोन, आईयूपीएसी नाम प्रोपेनॉन। देखो जाति नहीं बदलेगी, जाति कीटोन ही रहेगी, जाति कीटोन ही रहेगी, सामान्य नाम बदल जाएगा, आईयूपीएसी नाम बदल जाएगा। कब, जब यहाँ CH3 हटा के CH2 CH3 लगा देंगे, क्या नाम बदल गया, कैसे, CH3 लगा दिया, कार्बोनिल समूह तो रह नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो क्या है, CH2 और CH3 लगा दिया। ये मैंने क्या लिखा है तो कीटोन। कौन सी जाति का है, कीटोन जाति का। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, R लगे हुए हैं, दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, R लगे हुए हैं। लेकिन अगर सामान्य नाम की पूछी जाए प्रोपेनॉन और इसका आईयूपीएसी नाम पूछा जाए तो नाम चेंज हो गए। अब आईयूपीएसी नाम नहीं लिखना आता होगा, कोई बात नहीं, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर अपना इसके बाद लेके जाने वाले हैं, आईयूपीएसी नाम का अलग से लेके आएंगे, उसमें आपको नाम सिखाना, तब मैं आपको वहां भी अंतर बता देंगे, एक बार वहां भी आपको अंतर बता देंगे, सामान्य नाम क्या होता है, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी आप चिंता ना करें, उसकी नाम के पीछे ना जाए, बस आप इतना ध्यान रखें। तो ये कंफ्यूजन बहुत दूर रहता है, बच्चों में बहुत कंफ्यूजन बना रहता है, इस चीज को मैंने आपसे दूर कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो यौगिक है, अभी हमने इतने सारे पढ़ लिए, उसी में नेक्स्ट आगे हमारा ईथर। ईथर गए तीतर, ईथर तीतर। देखो ईथर, ईथर क्या है, इसका आईयूपीएसी नाम ROR, 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 क्या नाम है, ROR, ठीक है। अब देखो इसमें दो केस आते हैं, ईथर में दो केस आते हैं, केस 1 और केस 2। इसे दो केसों में समझेंगे, केस 1 और केस 2। देखो केस 1 हमसे क्या कह रहा है, यदि इन दोनों का मान सेम हो जाए, मतलब यहाँ पे लगा लो R डैश, ठीक है। इसे देखो हम लोग अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं ROR डैश, ये भी तो ईथर ही हो गया, ठीक है। हमने यहाँ भी बॉन्ड दिखाई नहीं थी बीच में, यहाँ हमने बॉन्ड दिखा दिए। अब देखो यहाँ पे केस 2 बन रहे हैं, अगर इन दोनों R के मान, इस R और इस R का मान दोनों तरफ बराबर हो जाए, मतलब इधर CH3 जोड़ दिया, इधर भी आपने CH3 जोड़ दिया, जैसा कि अभी केस में हो रहा था, इधर देखो CH3 था, इधर भी CH3 था, है ना। ऐसे मान लो इसमें हमने यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, इधर भी CH3 जोड़ दिया। केस 1 मतलब जब दोनों तरफ R के मान समान हो, केस 1 में हमें क्या समझना है, जब दोनों तरफ R के मान समान हो, जब दोनों तरफ R के मान समान हो तो कौन सा ईथर कहलाएगा, सममित ईथर। कौन सा कहलाएगा, सममित ईथर। समझ में आया, दोनों तरफ अगर R का मान, ROR ईथर का फार्मूला होता है, ईथर तीतर का फार्मूला क्या होता है, ROR।
अगर दोनों तरफ R का मान बराबर होगा तो कौन सा ईथर, सममित ईथर। मैंने आपको बताया था मम्मी की रोटी, ठीक है, बीच में से तोड़ते हैं, दोनों तरफ सेम दिखाई देता है, दोनों तरफ सेम दिखाई देता है तो सममित होती है रोटी। और खुद की रोटी असममित होती है क्योंकि भारत का नक्शा दिखाई देता है, मैंने आपको बताया था। ये ऐसे करके आप बनाते होंगे, है ना। तो यहाँ का कुछ और दिखता है, इस पार्ट का कुछ और, उस पार्ट का कुछ और। मम्मी की रोटी होती है गोल गोल, मतलब बीच में से काटोगे तो इधर का जैसा दिखाई देगा वैसे उधर का। मतलब इसमें देखो दोनों तरफ अगर आर आर सेम दिखाई दे, आर आर के दोनों के मान सेम दिखाई देंगे तो सममित ईथर। तो उसका एग्जांपल देखो, इसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। O जैसा होता है वैसे ही लगा दिया। इस R की जगह पे मैंने CH3 लगा दिया। दोनों तरफ R के मान समान है, दोनों तरफ R के मान समान है तो कौन सा ईथर, सममित ईथर। दोनों तरफ R का मान समान है तो कौन सा ईथर, सममित ईथर। इस वाले केस में क्या हो जाता है, केस 2, यहाँ R के मान नॉट इक्वल है, R नॉट इक्वल R डैश, मतलब यहाँ दोनों R के मान अलग अलग है, ये R अलग है, वो R अलग है, ये R अलग है, वो R अलग है, तो कौन सा कहलाएगा, असममित ईथर। असमान, असममित ईथर, असममित ईथर मतलब जब दोनों R के मान समान ना हो तो कौन सा ईथर, असममित ईथर। अब आप एग्जांपल देख लो, इस O को देखना, O को बीच में पकड़ लो, O के इधर देखो R है, R की जगह पे क्या है, CH3 है, और O के इधर क्या है, CH2 CH3 है, दोनों तरफ अलग अलग है। कहां से दिख रहा है, इस R को बेस बना लो, इस R को, यहाँ पे भी तो R को देखा था, O को बेस बनाया था, O के इधर और O के उधर देख रहे हैं, दोनों तरफ R के मान सेम थे। इस O को पकड़ लो, इधर R और इसके इधर वाला R दोनों अलग अलग है। इधर R क्या है, CH3, इधर R क्या है, CH2 CH3, मतलब दोनों तरफ R अलग अलग है। तो कौन सा ईथर हो गया, असममित ईथर हो गया। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हो गया क्लियर। चलिए आइए इसमें एक और चीज आपको बता दें, ठीक है। तो ये R का हो गया। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा जगह बना लेगा, क्या करने वाले हम लोग, एक बार रिवीजन करा दे आपका। ये कार्बोनिल समूह है, अगर दोनों तरफ इस कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ अगर R R जोड़ दे, दोनों तरफ R R जोड़ दे तो क्या कहलाएगा, कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ अगर R R जोड़ दे तो हमारा क्या कहलाएगा, कीटोन। क्या कहलाएगा, कीटोन, ठीक है। अगर एक तरफ R और एक तरफ H जोड़ दे, एक तरफ R एक तरफ H जोड़ दे तो एल्डिहाइड। क्या एल्डिहाइड, क्या एल्डिहाइड। अगर एक तरफ R एक तरफ OH जोड़ दे, एक तरफ R एक तरफ OH जोड़ दे तो क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक तरफ R एक तरफ NH2 जोड़ दे, क्या NH2, एक तरफ R एक तरफ NH2 जोड़ दिया तो क्या बन गया, क्या बन गया, ये एमाइड। क्या बन गया, एमाइड। अब एक तरफ R और एक तरफ R एक तरफ X जोड़ दे, X क्या है, हेलोजन, मतलब एक तरफ R जोड़ दिया एक तरफ X जोड़ दिया, क्या बन गया हमारा, अम्ल हैलाइड। क्या बन गया, अम्ल हैलाइड, एसिड हैलाइड बन गया। चलो ठीक है। अब क्या और रह गया, एक और रह गया सर, जिसमें R था एक तरफ OR था, क्या बन गया था ये सर, कार्बोनिल समूह के एक तरफ R एक तरफ OR जोड़ देंगे तो क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा, एस्टर। एस्टर, डेस्टर नहीं, एस्टर, सही से सुनो, एस्टर नॉट डेस्टर, ये डेस्टर है, हम बोल रहे एस्टर, ठीक है। क्या बोला मैंने, एस्टर, हम बोल रहे एस्टर, ESTER, एस्टर है ये, नॉट डेस्टर, ठीक है। अब सुनो इधर, ये हो गया एक तरफ R एक तरफ OR। अब हमने क्या बताया था, दो कार्बोनिल समूह, एक कार्बोनिल समूह ये हो गया, एक कार्बोनिल समूह और बना लो, ठीक है। दो कार्बोनिल समूह पे एक कार्बोनिल समूह, एक कार्बोनिल समूह ये, मैंने कहा था एक तरफ R और इसके भी एक तरफ R जोड़ दो, यानी कि इस कार्बोनिल समूह के एक तरफ R और इस कार्बोनिल समूह के एक तरफ R जोड़ दो। जोड़ दिया, पहले दो क्या किया हमने, दो कार्बोनिल समूह लिए, एक का पहले वाले कार्बोनिल समूह के एक तरफ R जोड़ दिया और दूसरे वाले कार्बोनिल समूह के एक तरफ R जोड़ दिया, एक एक तरफ R जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, इन दोनों के पास देखिए तो हमने क्या बताया था, ऑक्सीजन जोड़ देंगे इन दोनों से, एक ही ऑक्सीजन से दोनों को जोड़ देंगे, एक ही ऑक्सीजन से दोनों को जोड़ देंगे, समझ में आया, एक ही ऑक्सीजन से, ये सही से बनाते हैं,
ठीक है, क्या किया मैंने, यहाँ एक ही ऑक्सीजन से दोनों को जोड़ दिया, दोनों कार्बोनिल से। ये क्या बना था हमारा, एसिड एंड हाइड्राइड, एसिड एंड हाइड्राइड, दोनों तरफ कार्बोनिल समूह हो और बीच में किससे जुड़ा हो, ऑक्सीजन से, क्या बनेगा, एसिड एंड हाइड्राइड बन गया, हो गया। अब आपको एक चीज और बता दें, ये कैसे बनता है ये भी आपको बता दें, चलो नीचे बता दे। देखो ये बना कैसे, आपको थोड़ा सा हिंट दे दें। कार्बोक्सिलिक एसिड अभी आपने पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड अभी आपने पढ़ा था, क्या होता है, कार्बोनिल समूह के एक तरफ R एक तरफ OH जोड़ो, जरा जोड़ो, क्या बोला मैंने, कार्बोनिल समूह के एक तरफ R और एक तरफ OH जोड़ दो, ठीक है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड और ले लो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एक इसी जैसा और ले लो, सर ले लिया, मतलब हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया था, हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड दो ले लिए, एक और दूसरा ही, कार्बोक्सिलिक एसिड एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। हम करने वाले क्या है, अभी हम फॉर्मूला बनाने वाले किसका, एसिड एंड हाइड्राइड का, एसिड एंड हाइड्राइड का। जब मैंने बताया था एसिड एंड हाइड्राइड का मतलब क्या हुआ, जिसमें से पानी निकल जाए, जिसमें से पानी निकल जाए, पानी निकाल दो उसमें से, क्या है सर, देखो इधर ये H यहाँ से हटा दो, यहाँ बॉन्ड टूटेगा OH वाला, O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, मतलब O और H वाला बॉन्ड टूटने वाला है, यहाँ से H जाएगा बाहर और यहाँ से OH जाएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये H और ये OH, ये H और ये OH क्या करेंगे, जल बना के बाहर निकल जाएंगे, जल बना के बाहर निकल जाएंगे, मतलब ये H और ये OH क्या किया, जल बना के बाहर निकल गए। जो जो बचा वो लिख दो, जो जो बचा वो लिख दो, ये बचा है इसे लिख दे रहे, क्या बचा हुआ, R कार्बोनिल समूह, देखो इधर R कार्बोनिल समूह, कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और ये वाला O, क्योंकि यहाँ से H ही तो गया, यहाँ से H गया, क्या बचा, O बचा है, तो O को लगा दो। अब इसमें क्या बचा हुआ वो जोड़ दो, देखो यहाँ पर कार्बन से तो जुड़ेगा O, कार्बोनिल समूह, और इधर कार्बन किससे जुड़ा हुआ, R से जुड़ा हुआ है। अब आप देख रहे हैं क्या बन गया, देखो दो कार्बोनिल समूह, दो कार्बोनिल समूह, इस वाले कार्बोनिल समूह के R है, उस वाले कार्बोनिल समूह में एक तरफ R जुड़ा हुआ है, बीच में दोनों किससे जुड़े हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हैं। ये हमारा किसका हो गया, एसिड एंड हाइड्राइड का। मतलब मैंने आपको यहाँ तक भी बता दिया कि एसिड एंड हाइड्राइड का फॉर्मूला अगर बाई चांस भूल जाओ, एसिड एंड हाइड्राइड का फॉर्मूला बाई चांस भूल भी जाओ, फिर भी आप निकाल लेंगे, कैसे, दो कार्बोक्सिलिक अम्ल लेके, दो कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, उसमें से जल को बाहर निकाल देंगे, जल को बाहर निकाल देंगे, जल को जैसे ही बाहर निकालेंगे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एसिड एंड हाइड्राइड का फॉर्मूला आपके सामने तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ गया, एकदम माइंड के अंदर गया। एक बात देख लो फिर आगे चलते हैं।